वन डायमेंशनल की बात हो रही थी ना, रिलेटिव वन डायमेंशन, रिलेटिव वन टाइम। ठीक है बच्चे। रिलेटिव वन डायमेंशन के प्रॉब्लम भी हमने दिए थे आपको और प्रोजेक्टाइल के भी दिए थे। याद आ रहा है कुछ आप लोगों को? यस सर। मैंने आपको एक्सरसाइज भी दिया था और आपको एचसी भी दिया था। एचसी वर्मा, यस सर। याद आ रहा है? यस सर। नहीं आ रहा है याद? सर आ रहा है। पक्का? यस सर। आप लोग ये बताओ, एचसीबी बनाए कि नहीं बनाए? सर बनाए। बनाए, गुड। तो आप लोग ये बताओ, प्रॉब्लम भी आए होंगे उसमें? यस सर। ठीक। तो ऐसा है कि चूंकि हम लोग पढ़ते 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 बहुत पढ़ लिए, यस सर। अब हम देखते हैं आज एक्सरसाइज करके कि क्या एक्सरसाइज हमको आती है कि नहीं आती। यस ठीक है। सर। यस सर। यस सर। एचसीबी, क्या आप लोग मोबाइल के साथ एचसीबी खोल सकते हो अपनी जो है मोबाइल पे कहीं दूसरी जगह? यस सर। पीडीएफ होगी ना? यस यस सर। सर। तो एचसीबी खोल लो। अभी एक प्रॉब्लम लिखो, आईआईटी जेईई 2014 में पूछा हुआ था। देखो कितना अच्छा प्रॉब्लम है। आईआईटी 2014, सर थोड़ा नीचे। एक सेकेंड बच्चा, थोड़ा नीचे मैं लिखता हूँ। सर स्क्रीन ब्लर। ठीक है बच्चे, यस सर। अब सही है? यस यस सर। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक रॉकेट है। क्या है? रॉकेट। रॉकेट। रॉकेट है जो कि फ्री स्पेस में मूव कर रहा है। फ्री स्पेस में मूव कर रहा है मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। 0। ठीक है बच्चे, बहुत ध्यान से समझना, बड़ा Yes, अच्छा sir. क्वेश्चन है ये। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है? 0। जीरो। स्पेस में मूव कर रहा है। ठीक है। यस सर। एक रॉकेट है जो कि फ्री स्पेस में मूव कर रहा है और उस रॉकेट में एक्सेलरेशन है। कितना एक्सेलरेशन है उस रॉकेट में बच्चे? उस रॉकेट में एक्सेलरेशन है एक्स डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन। ये वाला जो डायरेक्शन है वो गिवन है पॉजिटिव एक्स है और ये वाला जो डायरेक्शन है वो गिवन है निगेटिव एक्स है। ठीक है। यस सर। ये सब दिया हुआ है। जेई में, नीट में जो भी क्वेश्चंस देंगे आपको एकदम क्लियर करके देते हैं ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन न रहे क्वेश्चन को लेके। यस सर। ऐसा वो करते हैं। ठीक है। यस सर। तो देखो लिखा हुआ, मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ। लिखा हुआ है कि a rocket is moving in a gravity free space with a constant acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी फ्री स्पेस मतलब कि ऐसा स्पेस जहां की ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? 0 है। नहीं। या Zero. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। तो जी हो गया 0। ठीक है। जी क्या है? जीरो। 0। और किस एक्सेलरेशन से ये मूव करा रहे हैं जो है इस रॉकेट को? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड। ठीक है। यस इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स। किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? पॉजिटिव एक्स में। द लेंथ ऑफ ए चेम्बर इनसाइड द रॉकेट इज 4 मीटर। ये चेम्बर है। इस चेम्बर की लेंथ कितनी है? ये चेम्बर है। क्या है ये बेटे? चैम्बर। चैम्बर। चेम्बर की लेंथ कितनी है? 4 मीटर। 4 मीटर। A ball is thrown from the left end of the chamber in positive x direction with a, कह रहा है कि एक बॉल है जो कि 0.3 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट एंड से फेंका जा रहा है। किधर की तरफ? पॉजिटिव एक्स की तरफ। उसी समय दूसरा बॉल राइट एंड से निगेटिव एक्स में फेंका जा रहा है 0.2 मीटर पर सेकेंड से। मेरी बात समझ में आ रही है या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। लेफ्ट से कौन सी बॉल 0.3 मीटर पर सेकंड से फेंकी जा रही है, उसी समय 0.2 मीटर पर सेकंड से एक राइट चेम्बर से बॉल फेंकी जा रही है। ठीक है। यस सर। तो कह रहा है एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज थ्रोन इन माइनस एक्स डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 0.2 मीटर पर सेकंड फ्रॉम इट्स राइट एंड रिलेटिव टू द रॉकेट।
The time in seconds when the two balls hit each other is. वो टाइम बताइए जिस टाइम में दोनों बॉल एक दूसरे को क्या कर जाएंगी, हिट कर जाएंगी। क्या कर जाएंगी? वो टाइम बताइए जिस टाइम में ये दोनों बॉल एक दूसरे को क्या करेंगी, सही। हिट करेंगी। करेंगी कि नहीं हिट, पहले ये बताओ। करेंगी सर। करेंगी, क्यों? क्योंकि Yes, एक ही sir, लाइन में दोनों बॉल फेंकी जा रही हैं। जा रहे हैं। ठीक है, तो पूछ रहे हैं आपसे कि ये बताइए कि कितने समय में दोनों बॉल एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, हिट कर जाएंगे। हिट। निकाल सकते हो? यस सर। Yes, sir. मान लेते हैं कि ये बॉल क्या है, ए है, और ये बॉल क्या है, बी है। एक पे बैठ के दूसरे को सोचते हैं, नहीं आया। सर आ गया। एक पे बैठ के दूसरे को क्या करते हैं, सोचते हैं। ऑब्जर्व। तो बॉल ए की वेलोसिटी दी हुई है किसके रेस्पेक्ट में, चेम्बर के रेस्पेक्ट में। बॉल बी की भी वेलोसिटी दी हुई है किसके रेस्पेक्ट में, चेम्बर के रेस्पेक्ट में। चैम्बर। किसके रेस्पेक्ट में, चैम्बर। चेम्बर के रेस्पेक्ट में। ए की भी वेलोसिटी दी हुई है चेम्बर के रेस्पेक्ट में, रॉकेट के रेस्पेक्ट में, और बी की भी वेलोसिटी दी हुई है रॉकेट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यस अगर सर। रॉकेट की वेलोसिटी मान लो कि v है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट मान लो vr है, तो a की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट क्या 0.3 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, यस सर। और वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट क्या 0.2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। यस सर। क्लियर है? यस सर। अब आप सोचो किस पे बैठ के, किसी एक बॉल पे बैठ के, या आप अंदर इसमें बैठ जाओ चेम्बर में और देखो। अगर चेम्बर में बैठ गए तो क्या आप रॉकेट के रिलेटिव बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कर रहे हैं? यस अच्छा, सर। मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, यही तो पूछ रहा है। अब यस क्या करो, सर। किसी एक पे बैठ के दूसरे वाले को देखो, किसी एक पे बैठ जाओ, तो क्या किसी एक पे बैठ गए तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी पता चल जाएगी कि नहीं आपको, या इसके Yes, रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी पता चल जाएगी कि नहीं। यस सर। देखो मेरी बात समझो, आपको निकालना है यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, तो यहाँ कितने टाइम में ये वाला इस वाले को हिट कर देगा, या ये वाला इस वाले को हिट कर देगा, टाइम निकालना है ना आपको। तो भाई Yes, देखो, आप क्या करो, रिलेटिव से करोगे इस क्वेश्चन को तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा। कैसे? एक पे बैठ जाओ दूसरे वाले को देखो, तो एक पे बैठ के दूसरे वाले को देखें तो हम बी पे बैठ गए, अगर विथ रिस्पेक्ट टू बी की बात करें तो हम बी के बैठ गए, ए को देख रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, बोलो। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा, बोलो। सर 8 वो सर 0.5 विद रिस्पेक्ट टू आर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू आर, होगा कि नहीं, बोलो। यस सर 0.5 तो ये देख कितना हो जाएगा बेटे, 0.3 और माइनस बी की वेलोसिटी क्या -0.2 है, यस सर। टाइम 8 सेकंड 0.5 मीटर पर सेकेंड। यस सर। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या एक्सेलरेशन भी तो चाहिए आपको ना, क्योंकि किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ये रॉकेट, ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो रॉकेट मूव कर रहा है, उसमें बैठा हुआ जो बॉल है क्या वो भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, यस। लेकिन जब ये थ्रो करोगे तो क्या उसका एक्सेलरेशन उतना ही रहेगा या जीरो हो जाएगा, नहीं आया, जीरो हो जाएगा भाई। जब इसको छोड़ोगे, यहाँ से इसको छोड़ोगे तो उससे कांटेक्ट हट जाएगा ना, यस सर। जब कांटेक्ट हटेगा तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं आया, समझ आया सर। क्लियर है ना। जब भाई ये दोनों टकराएंगे तभी, जब ये इस एंड से फेंकोगे, आपने फेंक दिया उसने भी फेंक दिया, जब आप इसे फेंकोगे तो एक्सेलरेशन उस समय क्या रहेगा, जीरो आया गया ना, तो एक्सेलरेशन उस समय हो गया जीरो, तो एक्सेलरेशन हो गया जीरो बच्चे। किसका, बॉल ए का किसके रेस्पेक्ट में, बी। ठीक है।
और वैसे भी निकालोगे तो 0 आएगा। Yes, sir. Yes, तो sir. ए का बी के रिस्पेक्ट में हुआ एक्सेलेरेशन 0, एक्सेलेरेशन 0, इनिशियल वेलोसिटी, आपको वेलोसिटी दी हुई है, ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस इज Sir, इक्वल 8 सेकेंड आ रहा है सर, है, शायद 8 सेकेंड आ रहा है मेरा। देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इनटू टाइम प्लस हाफ ए बी इनटू AB. टी स्क्वायर, Yes, ये वाला sir. तो 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं बोलो। Yes, sir. Yes, तो sir. बताओ ये आपका बचा एस, एस आपको दिया हुआ कितना 4 मीटर इज इक्वल टू यूएबी, यूएबी कितना है आपका, यूबी कितना 0.5. 0.5, Yes, तो Yes, 0.5 इंटू टी, तो टी कितना हो गया बताओ 4/0.5, होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. Yes, इज sir. इक्वल टू कितना आया 4/0.5, मतलब कितना हो गया ये आपका, 8 8 seconds. सेकेंड। ये आंसर था 8 सेकेंड, ये आंसर था इनका। अरे समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. तो ये Yes. किसका क्वेश्चन था, IIT 2014। आईआईटी 2014 में पूछा गया रिलेटिव का क्वेश्चन, 1D का, किसका 1D. 1D। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. आंसर। बच्चा इसको देखते ही तुरंत इसका स्पीड इतना, इसका स्पीड इतना, तो रिलेटिव हो गया 0.5, रिलेटिव 0.5, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 4 मीटर, तो 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है इतनी वेलोसिटी से, तो 4 डिवाइडेड बाय 0.5 कितना हो गया, T इज इक्वल टू काम खत्म 8 सेकेंड। अब ये देखो यहाँ एक्सेलेरेशन दिया हुआ था, कोई मतलब है क्या इसका, No, sir. No, sir. कोई मतलब, नहीं, नहीं। कोई मतलब नहीं है। नहीं है। वही वाला हो गया क्वेश्चन ऐसे कि जी से नीचे की तरफ गिर रहा था भाई, इसका भी जी, इसका भी एक्सेलेरेशन इधर होगा, इसका भी एक्सेलेरेशन इधर होगा, होगा कि नहीं होगा, Yes. Yes. तो रिलेटिव एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा 0। जैसे कोई 0. पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा था, कोई पार्टिकल ऊपर से फेंक रहे थे, तो उसका जी दोनों का क्या हो रहा था, नेट नेट एक्सेलेरेशन या रिलेटिव एक्सेलेरेशन क्या हो रहा था दोनों का 0, Zero. क्योंकि वो ऊपर से भी आ रहा था, जी नीचे की, जी से नीचे की तरफ आ रहा था, और इधर से ऊपर ये भी जा रहा था, तब भी इसका एक्सेलेरेशन जी नीचे की तरफ लग रहा था। जैसे वहां जी नीचे लग रहा था, ऐसे ही यहाँ एक इधर लग रहा है राइट साइड, ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. ठीक। अब आ जाओ देखो, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे यार, हम लोग HCV की बात कर रहे थे नहीं, तो अब अपने HCV पे आ जाओ, पहले तुम लोग HCV खोल लो, आज HCV के क्वेश्चंस कराते हैं 1D के और प्रोजेक्टाइल के, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक, Yes, sir. फटाफट HCV पे आ जाओ। HCV निकाल लो, HCV में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कहां से शुरू करना है हम लोगों को, 24 तक हो गया था। Yes. कहां तक हुआ था, अरे यहाँ तक हम लोगों ने बलून वलून के प्रॉब्लम करा दिए थे, याद है आपको, 30 तक हो गया था। 30 तक, 30 तक हो गया था। 27 सबने HCV खोल लिया कि नहीं है बताओ पहले, यस सर। 27 27 देखो तो 27, आवाज नहीं आ रही यार, A healthy young man standing at a distance of 7 मीटर, सर ये कर दिया था, ये हो गया था, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर से करना था। 28 29, क्वेश्चन नंबर 31 देखो, बना लोगे क्या आप,
HCV बना रहे हैं हम, आज HCV बन रहा है भाई हम लोगों का। पेज नंबर 31, सॉरी पेज नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 31। Yes, sir. An elevator is descending with uniform acceleration, बन जाएगा क्या आपसे? Yes, sir. An elevator is descending with uniform acceleration. To measure the acceleration, a person in the elevator drops a coin at the moment of the elevator, at the moment the elevator starts. वो coin drop कर रहा है जब elevator क्या हो रहा है? Start हो रहा है. The coin is 6 feet above the floor of the elevator at the time it is dropped. The person observes that the coin strikes the floor in 1 second. Calculate from these data the acceleration of the elevator. जो दिया हुआ डाटा उससे क्या कैलकुलेट करना है? एक्सेलेरेशन एलिवेटर का। हो जाएगा क्या आपसे? बोलो। अरे देखो Yes, sir. एकदम शांति सन्नाटा छा गया। बोलो कितना होगा? 6 फीट हाइट से जब एलिवेटर स्टार्ट हो रहा है ना, स्टार्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन क्या है इसका? कांस्टेंट। Constant. कांस्टेंट कह रहा है कि एक पर्सन है 6 फीट हाइट से फेंक रहा है, 6 फीट हाइट से कॉइन गिराया उसने। कब? जब एलिवेटर जस्ट क्या हुआ है? An elevator is descending with a uniform acceleration. To measure the acceleration, a person in the elevator drops a coin at the moment of the elevator starts. कह रहा है कि जब एलिवेटर स्टार्ट हो रहा है ना, उसी समय क्या कर रहा है वो? एक कॉइन इसमें गिराया। Point कितना फीट हाइट पे है ये कॉइन? 6. 6 फीट हाइट पे। कितने फीट हाइट पे? 6 feet. 6 feet. 6 फीट हाइट गिरने में उसे 1 सेकंड लग रहा है। The coin is 6 feet above the floor of the elevator at the time it is dropped. The person observes that the coin strikes the floor in 1 second. Calculate from these data the acceleration of the elevator. उस एलिवेटर का एक्सेलेरेशन निकालना है आपको। कितने समय में वो नीचे गिरा? T is equal to under root of 2h upon g. कितनी हाइट नीचे? 6 feet. 6 फीट। G मतलब G इफेक्टिव। कौन सा इफेक्टिव? C. यही तो होगा। Yes, sir. Yes, अरे sir. कितने टाइम में ये नीचे आया? 6 फीट। Yes, sir. 6 फीट नीचे आया, ये कितने टाइम में? 1 सेकंड में। 1 आपसे क्या second. पूछ रहा है? जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव निकाल लो, काम खत्म। Yes, sir. 6 फीट को क्या इसमें चेंज कर लोगे? मीटर में चेंज कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. कितना होगा? कितना होगा बोलो? 1.8 meter. 1.8 meter. 6 फीट। 1 फीट में कितना? एक फीट में कितना सेंटीमीटर? कन्वर्ट कर लो। 1 फीट में कितना सेंटीमीटर भाई? 30. 1 फीट में हो गया 30 सेंटीमीटर। Yes, sir. यही तो होता है, मतलब Yes, 0.3 sir. मीटर हो गया Yes, sir. ना? Point. 0.3 हो गया ना? Yes, sir. 6 फीट में कितना हो गया? 1.8. 6 फीट में हो गया 1.8 मीटर। तो 1.8 मीटर नीचे आने में जी फैक्टर कैलकुलेट कर लो। अरे नहीं आया। Yes. अरे यही तो होगा। अरे भैया हमने यही किया बच्चे। H इज इक्वल टू UT माइनस हाफ, सॉरी प्लस हाफ AT स्क्वायर। यही तो। Yes, sir. H कितना है आपका? H आपको निकालना है। U आपका 0 है, वो ड्रॉप कर रहा है कॉइन को, तो U उस समय क्या होगा? 0 प्लस हाफ AT स्क्वायर। यही तो होगा। Yes, Yes, sir. sir. तो ये 2h इज इक्वल टू AT स्क्वायर हो जाएगा। तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2h अपॉन A अंडर रूट। यही तो होगा। Yes, sir. Yes, sir. यही तो लिखा मैंने यार। Yes, sir. Yes, sir. कितना हो जाएगा? T इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन A। तो T आपका कितना है? H आपको दिया हुआ है 1.8 मीटर। Yes, sir. Yes, T sir. आपका 1 सेकेंड है। तो G निकाल लो। G इफेक्ट कितना हो जाएगा बताओ? 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 3. ऑफ 2h। H कितना है? वो आपका 1.8 डिवाइडेड बाई G इफेक्ट। तो G इफेक्टिव कितना हो जाएगा 3.6. भाई? G इफेक्टिव आ जाएगा आपका 3.6 3.6. 3.6 meter per 3.6 second square. Yes, sir. मीटर पर Yes, sir. सेकेंड Second. Square. फीट में जाओ, फीट में निकाल लो। Yes, sir. अरे प्रभु, चलो आगे चलें।
Yes, sir. Yes, sir. अगला अब आ जाओ, क्या करा अगला क्वेश्चन, अगला कौन सा 32 देखे। Yes. A ball is thrown horizontally from a point 100 meter above the ground with a speed of 20 meter per second. With a speed of 20 meter 20 per meter per अच्छा ये second. बताओ क्या आंसर आपने इसका देखा क्या, नो सर, क्यों, Sir, नहीं. कितना आया आंसर, 32 का कितना आया आंसर, 4 सर ए का 4.5 सेकंड, किसका 31 का, So सर 20 31 feet का per 20 second feet. square. 20 फीट पर सेकंड स्क्वायर, Yes, sir. 20 फीट पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप देखो तो सर इसको फीट में चेंज। तो फिर 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या 20 फीट पर सेकंड हो जाएगा। यस Yes, सर, sir. Yes. कि 12 हो रहा है वो सर 20 भाई एक मुझे बताओ बच्चे कि अगर 6 फीट में 1.8 मीटर हो रहा है तो 12 फीट में कितना हो गया 3.6 मीटर। Yes, sir. अरे सेकंड स्क्वायर तो वही रहेगा ना, Yes, Yes, sir. sir. तो वो तो आपका आंसर 3.6 फीट पर 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब कितना भाई, पर सेकंड स्क्वायर तो कांस्टेंट है दोनों के लिए। Yes, sir. इसको मीटर को Yes, sir. फीट में चेंज कर लो, तो 1 मीटर में जो है 1.8 मीटर में कितना फीट, 6 फीट, Yes, sir. तो Yes, sir. 3.6 मीटर में कितना फीट, तो ये 12. तो आपका आंसर आएगा 12 फीट पर सेकंड 12 स्क्वायर, फीट। और आंसर तो है 20 फीट। यस गलत कर रहे हो क्या कहीं, अरे पगले हमने जी इफेक्टिव बताया आपको, कितना आया वो, कितना आया है 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस तो सर, जी इफेक्टिव होगा क्या भाई, जी इस पे जी भी तो लग रहा है, यस सर, Yes, sir. और उसका एक्सेलेशन 10 एक्सेलेशन ऑफ द कॉइन, जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा भाई, एक्सेलेशन ऑफ द कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अरे नहीं आया, देखो Yes, sir. एक्सेलेशन ऑफ द कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, एक्सेलेशन ऑफ द कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट Lift. क्या हो जाएगा, एक्सेलेशन ऑफ द कॉइन माइनस Acceleration of the lift. एक्सेलेशन ऑफ द कॉइन, सॉरी किसका एक्सेलेशन पूछ रहा है आपसे, एक सेकेंड, कैलकुलेट फ्रॉम दिस डाटा द एक्सेलेशन ऑफ द एलिवेटर, नॉट कॉइन, सॉरी एक्सेलेशन ऑफ द एलिवेटर। तो एक्सेलेशन ऑफ एलिवेटर कितना हो जाएगा भाई, एक्सेलेशन ऑफ एलिवेटर इज इक्वल टू एक्सेलेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर प्लस एक्सेलेशन ऑफ एलिवेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो होगा। Yes, sir. पता नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ सब यस सर है, कोई नो सर नहीं है, हैं बोलो यस सर, हैं? अब मैंने यहाँ प्लस कर दिया, ये कैसे हुआ, यस अब फिर कहो यस सर, फिर कहो यस सर, मैंने यहाँ प्लस कर दिया, ये कैसे हुआ, अब कहो यस सर। सर दोनों भी जो डायरेक्शन है सर डाउनवर्ड है ना सर, नीचे लग रहा है ना सर। अच्छा यही, देखो इधर समझो यार इसको, आ जाओ समझाते हैं तुम्हें, इधर देखो, ये है आपका एलिवेटर, ध्यान से समझना, इस एलिवेटर का अपना एक्सेलेरेशन आपने क्या एज्यूम कर लिया है, ए क्या एज्यूम किया है, यह है एक्सेलेरेशन ऑफ एलिवेटर किसके रेस्पेक्ट में, जी ग्राउंड के, जी के, ग्राउंड के, ठीक है, यस क्लियर है। यस सर, यहाँ है आपका कॉइन जिसको आप गिरा रहे हो नीचे, ये है एक्सेलेरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड, हम्म यस ठीक है, यस सर, एक्सेलेरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अच्छा अब आपको निकालना क्या है, एक्सेलेरेशन ऑफ एलिवेटर ना, एक्सेलेरेशन ऑफ
acceleration of point with respect to elevator, लिख लो आप, acceleration of point with respect to elevator is equal to acceleration of point with respect to ground minus acceleration of elevator with respect to ground. ठीक है बच्चे? Acceleration of elevator with respect to ground हो जाएगा क्या? Acceleration of point with respect to ground minus acceleration of point with respect to elevator. Elevator. ये तो होगा. Yes, sir. अच्छा देख, एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है कितना? ये जो आपने निकाला कितना है? 12 ये जो feet. आपने निकाला कितना, सॉरी, ये जो आपने निकाला एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, ये हो गया आपका 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और एक्सेलेरेशन Yes, ऑफ sir. पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो जी होगा, ठीक है, जी होगा जो आपका, वो कितना होगा भाई? एक सेकेंड. जी एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो आपका जी इफेक्टिव है वो होगा, और एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर जो हो जाएगा आपका जी. ये जी से नीचे एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर ये वाला है जो, ठीक है, जो जिस जी से वो नीचे की तरफ आ रहा है, जिस जी से वो क्या आ रहा है? नीचे की तरफ. ये जब आप एलिवेटर में बैठ के देखोगे तो ये इसका एक्सेलेरेशन अपना होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. नीचे की तरफ कितना? जी. अब देख, इसका हो गया जी, और जी इफेक्टिव आपने निकाला कितना? 3.6. तो एक्सेलेरेशन ऑफ एलिवेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 3.6 माइनस जी की वैल्यू कितनी है? आप 10 मानते हो ना? ये Yes, हो जाएगा sir. आपका माइनस ऑफ कितना? माइनस ऑफ कितना हो गया ये? 10 माइनस 3.6 कितना हो गया? ये हो गया आपका 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Yes, sir. 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो होगा. Yes, sir. अच्छा देख इधर 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या माइनस शो कर रहा है? इसका मतलब इसका डायरेक्शन किधर होगा? डाउनवर्ड. Yes, sir. अब देख 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया. अब 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अगर आप चेंज कर लो किसमें? किसमें? Feet. फीट में. तो बताओ कितना हो गया ये फीट में? कितना फीट हो गया भाई? एक जो है 0.3 से इसमें क्या, एक फीट में 0.3 मीटर हो गया ना, तो 0.3 से इसे डिवाइड कर दो. कितना आया 0.3 से डिवाइड करने पे? 6.4 डिवाइडेड बाय 0.3. पॉइंट गया कैंसिल, 64. ये वाला ना 10 की जगह 9.8 ले लोगे तो मुझे लग रहा है सही आएगा. जी की वैल्यू कितनी होगी? 9.8 ही तो होगी. Yes, sir. अगर इसे 9.8 ले लोगे ना तो वही आएगा, 20 या 60 के करीब हो जाएगा. देखो ये 9.8 ले लो, अगर इसे जी की वैल्यू कितना ले लो? 9.8. ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली कितना? 6.2. 0.2. हाँ, तो 6.2 में 0.3 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 64/3, अप्रोक्सीमेटली 20 फीट पर मीटर सेकंड स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? बताओ. Yes, sir. 20 या 60 हो गया ना यार, 20 फीट पर सेकंड स्क्वायर Yes, sir. अप्रोक्सीमेटली उतना. ठीक है, अगला देखो, आ जाओ 32 पे. 32 पे आ जाओ. 32 पे इधर देखो. 32 पढ़ो फटाफट, फटाफट पढ़ो इसको. A ball is thrown horizontally from a point 100 meter above the ground with a speed of 20 meter per second. कह रहा है कि एक बॉल है जिसको आप 100 मीटर ऊपर से, 100 मीटर ये हाइट है, आप इसे हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हो ऐसे ऐसे. कितने मीटर पर सेकंड से? 20 मीटर पर सेकंड. 20 meter per second. हाँ, इतने मीटर पर सेकंड से आप इसे हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हो. ठीक है, Yes, sir. horizontally. Find the time it takes to reach the ground. कितना टाइम लगेगा इसे ग्राउंड पे पहुंचने पे? ऐसे गिरेगा, कितना टाइम लगेगा? जितना हाइट है नीचे आएगा. कितना हाइट नीचे आएगा भाई? टाइम t इज इक्वल टू क्या होता है? किसी भी हाइट से कोई चीज फेंको, t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई g. यही तो होता है. G effective. Yes, sir. g इफेक्टिव यहाँ कितना हो जाएगा? g के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो देखो अंडर रूट ऑफ 2h कितना है आपका? 100 अपॉन g. 4.5 सेकेंड. g कितना हो गया? 10. Yes, sir. अंडर रूट ऑफ 20 सेकेंड. Root 20. यही तो होगा. सर 9.8 नहीं ले सकते जी? 9.8 भी ले लो आप.
9.8 ले लोगे थोड़ा और जो है ना वो आ जाएगा, 9.8 लेने से क्या आ जाएगा आपका फिर 9.8 हो जाएगा 4.9, 4.9 1.7 बाहर आ जाएगा, और कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है, यस सर। ठीक है। अच्छा, और क्या पूछ रहा है आपसे? द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज स्टेबल बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, निकाल लोगे क्या? यस सर। कितनी आ जाएगी ये? x इज इक्वल टू ux t, यही तो होगा। ux कितना है 20 इंटू t कितना है √20, तो 20 √20 हो जाएगा 20. सेकेंड, सो 20 √20 मीटर। ठीक है, और the velocity with which it strikes the ground, वेलोसिटी जिससे ये ग्राउंड पे टकराएगा, निकाल लोगे क्या? बोलो यार, यहाँ Yes, पे sir. जो टकराएगा उसकी क्या वेलोसिटी होगी, निकाल लोगे क्या? यस सर। हॉरिजॉन्टल में तो 20 होगी, वर्टिकल में कितना हो जाएगा बताओ? 44.1 मीटर पर सेकेंड। गुड, देखते हैं। तो वेलोसिटी वर्टिकल में हो जाएगी v इज इक्वल टू u प्लस gt, सॉरी माइनस gt, माइनस क्यों, क्योंकि नीचे आ रहा है तो माइनस gt, यही तो होगा। Yes, sir. तो ये हो जाएगा u आपका 0 है x y डायरेक्शन में, ui vy इज इक्वल टू ui माइनस gt, तो u y डायरेक्शन में 0 है तो माइनस 0, g की वैल्यू आप 10 ले रहे हो, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी √20, तो ये हो जाएगा -10 √20, -10 √20 मतलब डायरेक्शन किधर है इसका, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। ठीक है, ये हो जाएगा 10 √20, कितना 10 10 √20. √20, और उधर 20 हो गया। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें इस वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √20 का स्क्वायर प्लस 10 √20 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा √20 का स्क्वायर प्लस 100 इंटू 20। अरे यही तो होगा, Yes, sir. यही होना चाहिए। देखो कितना आ रहा है ये हो जाएगा 2000 2400 √2400, Yes, इसका sir. मतलब हो जाएगा Noted. ये 10 और 24, 4 2 मतलब 20, 20 और 6 चौका 24, 6 20 √6 मीटर पर सेकेंड, यही वेलोसिटी है। ठीक है, अरे बोलो फटाफट यार। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आंसर में कितना आया है? 48.42 मीटर पर सेकेंड। 48.42 मीटर पर सेकेंड। ये देखो इसको निकालो कितना आएगा, √6 कितना हो गया अप्रोक्सीमेटली? सब वो u प्लस 80 करके आएगा ना, 44.1 आएगा। इसको देखो तो ये कितना आ रहा है, 20 इसको देखो कितना आ रहा है ये। √6 की वैल्यू कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 2.2 हो गया, 4.8 ना, 2.3 ले लो, तो 2.3 अगर लोगे तो ये हो जाएगा 23 × 46 46 हो गया, Yes, sir. और √6 की वैल्यू 2.3 से ज्यादा ही आएगी भाई। देखो 25 होता है 625 होता है कि नहीं बताओ, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 25. यस सर। तो 625 मतलब 25 हो गया का स्क्वायर, उससे कम थोड़ा सा तभी तो 6 आएगा, Sir. यस सर। उससे कम कितना हो गया अप्रोक्सीमेटली 2.4, तो 2.4 का अगर 20 में मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा 4.5. 40 46। 46.8, 8. यही आंसर है। नो सर, 48.42 48. मीटर पर सेकेंड। 48.42 मीटर पर सेकेंड। कहाँ से हो रहा भाई? सम हाँ मैंने बोलो। इक्वल टू में किया था ना, 9.8 लेके किया था। हाँ तो मैंने 9.8 लेके एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। यस सर। ये टाइम थोड़ा सा वो हो जाएगा, 9.8 लोगे तो टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा। हाँ ठीक है, सही है। 44.1 का स्क्वायर करके
फिर उसमें 20 का स्क्वायर ऐड करेंगे तब 48.42 मीटर पर सेकंड आ रहा हाँ है। ये है ना, ये वाला, यही तो किया। यस सर। और यहाँ से वेलोसिटी ये जो निकाला देखो, यही तो है। y डायरेक्शन Yes. में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ui माइनस gt। ui की वैल्यू 0 है y डायरेक्शन में वेलोसिटी, x में है y में नहीं है, तो ui 0 हो गया, तो 0 माइनस 10√2 यही होगा। ठीक है, Yes, sir. चलो आ जाओ 33 पे आओ। A ball is thrown at a speed of कितना, 33। A ball is thrown at a speed of 40 meter per second at an angle of 60 degree with the horizontal. Find the maximum height reached and the angle of and the range of the ball. निकल जाएगा ये? यस सर। ये तो So- आसान यार है। Maximum height u square sin square theta upon 2g. U square upon 2g, ui Yes, square sir. upon 2g maximum height, यही तो होता है। Yes, Yes. sir. h max क्या होता है, ui square upon 2g। ट्रू जी। ui स्क्वायर आप निकाल लो, g आपका पता ही है। 9.8 10, कोई भी जो अगर दिया नहीं है तो 9.8 ले लो, अगर दिया है तो 10 ले लेना। ठीक है, 10 दिया है सर। और ठीक है तो 10 ले लोगे तो सही रहेगा, आंसर आ जाएगा। अगला देखो 34 आ जाओ। g 10 दिया हुआ, 10 ले लो, तो ui स्क्वायर आपका हो जाएगा कितना, 40 cos 60, cos 60 मतलब 1/2 मतलब 20 हो गया, तो 20 ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10 मतलब 20, एक कट गया तो 20 मीटर आ जाएगा मैक्सिमम हाइट। अगला देख लो। In a saucer practice session, the football is kept at the center of the field, 40 yards from the 10 feet high goal post. A goal is attempted by kicking the ball at a speed of 64 feet per second at an angle of 45 degree to the horizontal. Will the ball reach the goal post या नहीं? कितने यार्ड पीछे है? यहाँ गोल पोस्ट है। अरे क्वेश्चन नंबर 34 दिखा कि नहीं दिखा, ये बताओ। यस Yes. सर। क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या है, कह रहा है कि इन ए सोशल प्रैक्टिस सेशन द फुटबॉल इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द फील्ड। फील्ड के 40 सेंटर पे yard. मतलब यहाँ रखा हुआ फुटबॉल, Yes, sir. और यहाँ से ये है गोल पोस्ट। क्या है ये? गोल पोस्ट। गोल पोस्ट। गोल पोस्ट से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो 40 यार्ड है। कन्वर्जन देख लेना इसका, 40 यार्ड, यार्ड कितना डिस्टेंस का होता है, एक यार्ड कितने डिस्टेंस कितने मीटर का होता है। ठीक है, अब यहाँ से इसको 45 डिग्री पे फेंका है, 45 डिग्री पे मार रहा है इसको, तो 45 डिग्री पे मार रहा है तो इसका रेंज निकाल लो मैक्सिमम कितना हो जाएगा। ठीक है, रेंज निकाल लो। अगर रेंज 40 यार्ड से कम है तब तो वो गोल पोस्ट पे नहीं पहुंचेगी। नहीं पहुंचेगा, और 40 यार्ड उससे तो पहुंच जाएगा। ठीक है, यस सर। क्लियर है? Yes. यस सर। Yes, sir. अगला आ जाओ। ए पॉपुलर गेम इन इंडिया विलेज इज गोली। बड़ा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, इसमें है कुछ नहीं। बन गया था ये? अरे नहीं Yes. बना? So बन गया था। पक्का? Yes sir. T हाँ। equal to 2h by root 2h by g गुड। first, और फिर u equal to x by t से करना था। Yes sir. u इज इक्वल टू x बाई टी, मतलब x में हॉरिजॉन्टल में कितना रेंज पे, यही Yes तो? sir. ओके, अगला देख लो। अगला क्या है भाई? अगला क्या है? सर फिगर दिया है एक। क्या दिया है फिगर? हाँ फिगर दिया है। अगला देखो, ये फिगर दिया हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये एंगल है कितना, 15 डिग्री, और ये भी कितना दिया हुआ है, 15 डिग्री ना। ठीक है, यह है 11.7 फीट। इसकी डिस्टेंस कितनी है, 11.7 7 फीट। ठीक है, shows a 11.7 feet wide depth pitch with the approach roads at an angle of 15 degree with the horizontal. With what minimum speed should a motorbike be moving on the road
so that it safely crosses the ditch. कह रहा है कि कितनी मिनिमम स्पीड यहाँ पे होगी बाइक की कि वो इसको क्या कर जाए, ऐसे जंप कर जाए। मतलब आपको रेंज दे दिया है कितना, अरे रेंज दिया है कि नहीं बताओ, Yes, sir. कितना दिया है? 11.7. 11.7 फीट रेंज दे दिया आपको। 11 अच्छा ये बताओ जी की वैल्यू लिख लो, फीट में जी की वैल्यू होती है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, लिख लो इसको। फीट में जो जी की वैल्यू होती है कितनी होती है? 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, ये फीट में जी की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे फीट दिया हुआ है, तो अब चाहो तो फीट में निकाल सकते हो। रेंज आपको फीट में दे दिया कि नहीं बताओ। मान लो यहाँ उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, यू वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, यहाँ से कितने एंगल पे मूव कर रहा है? 15 डिग्री पे, कितने पे? 15. तो रेंज क्या हो जाएगा बोलो? R इक्वल टू कितना होता है बताओ? 2ux ui अपॉन g, यही तो होता है। Yes, sir. तो ये हो जाएगा 2ux मतलब u cos थीटा और ui मतलब u sin थीटा अपॉन g, यही तो होता है। तो रेंज हो गया आपका u, ये इसे आप लिख सकते हो u 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा क्या sin 2 थीटा होता है? Yes, sir. 2 sin 2 थीटा बाई जी। अब देखो थीटा का वैल्यू 15 है, तो sin 2 थीटा का वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री। Yes, sir. तो रेंज हो गया आपका u इंटू साइन 30 और डिवाइडेड बाई जी। जी कितना है? जी आपका 32 फीट है। 32. So कितना? U square. 32. So U हाँ square. यू स्क्वायर, सॉरी यू स्क्वायर, ये यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 32। अब आपको रेंज आपको पता है कितना? 11.7। तो 11.7 इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू साइन 30 क्या 1/2 होता है? Yes, sir. 1/2 इंटू 30। 64. Yes, sir. जी. क्या यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगी आपको? Yes, sir. कितनी हो गई? 11.7 इंटू 2 इंटू 32 अंडर रूट, ये हो गया वेलोसिटी। अरे चलेगा नहीं चलेगा? Yes, कितना sir. फीट चले. पर सेकेंड, कितना फीट पर सेकेंड? Second. पता नहीं गायब हो गया क्या सब? बोलो यार। ये 32 गुना 64 हो जाएगा। 64 अंडर रूट कितना होता है? 8। 8. 8 हो गया। 11.7 किसका रूट होगा? 11.7 अगर निकालोगे तो ये आ जाएगा 8 और 11 अंडर रूट ऑफ 11.7। 10 point some. 11.7 3 त्रिका 9 4 चौका 16, मतलब 3 और 4 के बीच में होगा, 3 Yes, sir. point something. ठीक है। Yes, 3.5 sir. कितना हो गया? 4 3 12 हो, तो 12 से ऊपर हो, मतलब 3.5 से भी नीचे होगा, तो 3.3 समथिंग होगा। तो 8 इंटू 3.3 तो वेलोसिटी हो जाएगा मुझे लगता है 8 इंटू 3.3, तो यू हो जाएगा 3.3 इंटू 8, 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24 एक 25, 25.4 फीट पर सेकेंड होगा मुझे लगता है ऐसा। देखो क्या आंसर है? सर 32 फीट पर हाँ? सेकंड। 32 के फीट आसपास पर लिया है, सेकेंड। सर, ले लो. 8 सबको 32 फीट 32. पर सेकेंड। यस सर। Yes, sir. ऐसा नहीं। जी की वैल्यू कितनी है? जी 32 ही होगा, 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। सर उन्होंने ये लगभग 4 ले लिया, मेरे को लग रहा है. 11.7. 11.7 कितना ले लिए? लगभग 4। जी. लगभग 4 तो होगा नहीं ना यार ये, बाकी यही होगा। कैलकुलेशन देखो एक बार। तो पहले रेंज को प्लस कर लेंगे ना, हैं? रेंज को प्लस कर लेंगे। रेंज को प्लस कहां से करेंगे? भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, कह रहा है क्योंकि कि बैक में suppose 11.7 feet वो cover किया wide है। ditch with the approach roads at an angle of 15 degree with the horizontal, ठीक है। अगर इसका एंगल 14 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ जो पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी, यहाँ जो पार्टिकल होगी उसकी वेलोसिटी यही होगी। इससे एंगल कितना बन रहा है? मतलब कोई भी पार्टिकल यहाँ से कितने डिग्री फेंका जा रहा है? 15 डिग्री पे, ठीक है, विथ हॉरिजॉन्टल।
with what minimum speed should a motorbike be moving on the road so that it safely crosses the ditch? सही तो है. Assume that the length of the bike is, अच्छा बाइक का लेंथ भी दिया हुआ है भाई, आगे हमने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा. यस सर, तभी तो मैं बोल रही थी The कि प्लस length of the करना है. bike is 5 feet and it leaves the road when the front part runs out of the approach road. कह रहा है कि यहां से देखो ये फ्रंट पार्ट है, तो भैया इसको जब क्रॉस करेगा, जब बैक पार्ट यहाँ आएगा Yes, sir. बाइक का. अरे बेटा ये फ्रंट पार्ट है ना Yes, sir. भाई, बाइक ये हो गया. देखो पहला चक्का तो ऐसा तो नहीं है कि इसमें चला जाएगा, नहीं ना, जो गड्ढा है. जो पीछे वाला चक्का है, जब पीछे वाला जो चक्का है उसका जब वो यहाँ पहुंचेगा, पीछे वाला जो उसका बाइक का पहिया है जब वो यहाँ पहुंचेगा और आगे वाला बाइक का पहिया जब यहाँ रहेगा, कहने का मतलब है कि ये जो है यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस उसमें ऐड होगी कि नहीं होगी? होगी. तो 11.7 में ये डिस्टेंस और ऐड करोगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी इसकी ना पता. देखो आगे का क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 11 प्लस 5 और, तो 11.7 प्लस 5 मतलब कितना हो गया? 16.5, सॉरी 16.7. तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, जो रेंज होगा उसका हो जाएगा 11.7 प्लस 5 और, मतलब 16.7. 16.7 अप्रॉक्स. सर आ जाएगा 32 आ जाएगा सर. हैं? सर 32 मीटर पर सेकंड आ पता जाएगा. नहीं ना यार, यस सर. तुम बताए भी नहीं हमको. 32.79. तो 16.7 अब यहाँ का, Yes, sir. ठीक है ना? 32 सर 32.79. तो अब आ जाएगा आंसर आपका, यस सर. ठीक है ना? तो ये अप्रोक्सीमेटली 4 पॉइंट समथिंग होगा और इसमें 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 8 चौका 32 पॉइंट समथिंग. Yes, sir. यही तो आ रहा है. यस सर. Yes, sir. क्लियर है? यस सर. तो यहाँ गड़बड़ हो रहा था. कहाँ Range. रेंज उसका कितना हो जाएगा? 11.7 प्लस 5. क्यों? क्योंकि Five. पिछला वाला चक्का जब तक यहाँ नहीं पहुंचेगा तब तक उसे क्रॉस कैसे करेगा वो? यस सर. हाँ, तो क्रॉस करने के लिए इतना चाहिए. अब आ जाओ अगला क्वेश्चन 37, सॉरी 37 करूंगा, 35, 36, हाँ 37 आ जाओ. 37 क्या कर रहा है भाई? A person standing on a top of a cliff. A person standing on a top of a cliff 117 feet, 171 feet, सब इसी फीट और उसमें दिया है. क्लिफ की टॉप पे बैठा है जिसका हाइट है 117 फीट ना, 71 फीट, यही तो है. यस सर. To throw a packet to his friend standing on the ground 220 feet horizontally away. कह रहा है कि एक पैकेट फेंक रहा है इसके पास. इसका जो दोस्त है ना वो यहाँ खड़ा है, कितनी फीट आगे? 228 फीट, 228 फीट डिस्टेंस पे ये खड़ा है. यहाँ उसे फेंक रहा है, हॉरिजॉन्टली फेंक रहा है. ये भी कह रहा है to his friend standing on the ground 220 feet horizontally away, उससे दूर. If he throws the packet directly aiming to the friend with a speed of 15 feet per second, how short will the packet fall? किसको एम करके फेंक रहा है? Packet ball. क्वेश्चन देख लिया आपने? यस सर. क्वेश्चन समझा देता हूँ. कह रहा है कि एक आदमी यहाँ बैठा है, सागर यहाँ बैठ गया है, ठीक है, और वो अपने दोस्त को जो कि यहाँ बैठा हुआ है उसको ये फेंक रहा है पैकेट भोजन का, खाने का. उसमें जो है ना खाने का भोजन पैकेट फेंक रहा है इसके पास, ठीक है, और इसी को एम करके फेंक रहा है ऐसे इसी को एम करके फेंक रहा है. समझ में आ रहा है? यस सर. इसी को एम करके फेंक रहा है वो, मतलब इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है. समझ में आ रही है कि नहीं बात को? Yes, sir. यस सर. इस डायरेक्शन में, इसमें, इस वाले में उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में u. कितने एंगल पे होगा? अगर आप एंगल निकालना चाहो तो निकाल सकते हो क्या? यस सर. कितना एंगल होगा बोलो?
ये वाला थीटा अगर हम पूछे आपसे तो कितना होगा वर्टिकल से, या हॉरिजॉन्टल से निकालोगे? चलो हॉरिजॉन्टल से निकाल लो, तो हॉरिजॉन्टल से थीटा कितना हो जाएगा? ये वाला, ये थीटा कितना होगा बताओ? ये वर्टिकल से सर नहीं tan हॉरिजॉन्टल से inverse मैं पूछ रही हूँ आपसे, तो ये वाला थीटा निकाल सकते हो क्या? 171/20। हॉरिजॉन्टल से थीटा निकाल सकते हो क्या? देखो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ये थीटा 228। निकल जाएगा भैया, ये Yes, थीटा मतलब Yes, ये वाला sir. थीटा, ये थीटा कितना हो जाएगा बोलो? tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू 171/228 होगा कि नहीं होगा बोलो? Yes, Yes, sir. sir. तो आप सिंप्लीफाई कर लो, देखो कितना आ रहा है। कितने से कटेगा? ये कट जाएगा आपका सर 19 से 9 दूना 18, कितने से? 19 से सर 19 से कट रहा है। 19 9 कितना हो जाएगा? 19 9 171 है। 99 जो 19 एकम 19, 19 दूना 38, 19 एकम 19 और 3 बचा। हाँ 19 दूना 38 12, 19 9 171, 9/12, 9/12 मतलब 3/4, 3/4 3/4 tan थीटा 3/4 हो गया भैया। यस सर तो tan थीटा अगर 3/4 हो गया तो sin थीटा क्या आ जाएगा? 3/5। यस सर और cos थीटा क्या आ जाएगा? 4/5। यस सर अरे नहीं आया, आया सर आ रहा है ना समझ में? देखो फटाफट, ये हो जाएगा 4/5। ठीक, तो tan थीटा 3/4, sin थीटा 3/5, cos थीटा 4/5 हो गया ये। यस सर अब कह रहा है कि इसको एम करके फेंक रहा है, एम करके ऐसे यू वेलोसिटी, तो यू वेलोसिटी से इतने थीटा पे वो फेंक रहा है, तो बताओ क्या उसके पास पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? रेंज निकाल लो। रेंज निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? टाइम ऑफ फ्लाइट। अरे कितने टाइम में ये नीचे गिरेगा ये तो निकाल सकते हो। अरे नहीं आया, अरे कितने टाइम में ये नीचे गिरेगा? भाई ये टाइम निकाल लोगे तो क्या आपको रेंज पता चल जाएगा कि नहीं यार? यस सर भाई ये गिरेगा ऐसे थोड़ी ना गिरेगा, गिरेगा तो ऐसे गिरेगा ना बच्चे, देख ध्यान से क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो ये ऐसे थोड़ी ना जाएगा, ये आएगा तो ऐसे आएगा ना, ऐसे। yes, ये पूछ रहा है कि यही कितना वो शॉर्ट रह गया। अरे नहीं आया, आ गया तो ये कितना शॉर्ट रह गया वही पूछ रहा है बच्चे। तो ये वाला निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? ये वाला निकालने के लिए मतलब x इज इक्वल टू यू एक्स टी चाहिए कि नहीं चाहिए बोलो? यस सर। टी चाहिए ना आपको, टाइम कितने Yes, टाइम sir. में ये नीचे गिर जाएगा ये नहीं निकाल सकते हो? निकाल निकाल लो सकते हैं। कितने टाइम में नीचे गिरेगा। √2h/g, यस सर। 2h/, जी। अरे इतने ही टाइम में तो गिरेगा। सर यस सर। which 121 2। ई सही तो है। यस सर। इतने ही टाइम में तो गिरेगा नीचे, यस सर यस। या कुछ और टाइम लगेगा? कुछ और लगेगा। देखो इधर, इधर देखो, चलो आ जाओ बनाते हैं इसको। ये देखो इधर हो गया आपका ux और इधर हो गया आपका ui, हो गया कि नहीं बोलो? कितना नीचे आना है? 171 फीट इज इक्वल टू UIT, नीचे की तरफ माइनस, ये भी माइनस, -171 इज इक्वल टू माइनस ऑफ UIT माइनस हाफ AYT स्क्वायर, AYT स्क्वायर मतलब हाफ GT स्क्वायर, यही तो होगा। यस सर अब देखो -171 इज इक्वल टू माइनस ऑफ UIT, UI कितना है भाई बोलो? UI हमको नहीं पता है क्या? पता है नहीं पता है? कह कि परसेंट 15 फीट पर सेकेंड, तो ये है 15 फीट पर सेकेंड, मतलब UI हो गया 15 इंटू साइन, सॉरी इंटू साइन 45, साइन थीटा मतलब 3/5, तो हो जाएगा 5 या 15 मतलब 3 3 का 9, 9 फीट पर मीटर पर सेकेंड से ये नीचे की तरफ आएगा। और x डायरेक्शन में देखो कितना वेलोसिटी हो जाएगा, 15 इंटू 4/5, 4/5 मतलब 5 या 15, 4 या 12, 12 फीट पर सेकेंड ये हॉरिजॉन्टल में चला जाएगा। ठीक है,
तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 171 इज इक्वल टू माइनस ऑफ यूआई, यूआई की वैल्यू कितनी है, यूआई की वैल्यू है 9 इंटू टी माइनस हाफ जी। कितना है भाई इसका, जी है आपका 32 फीट इंटू टी स्क्वायर, ये तो होगा 2 16 32, मतलब ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर 16 टी स्क्वायर प्लस 9 टी माइनस 171 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो, टी निकालो, निकल जाएगा टी यस सर 16 टी स्क्वायर प्लस 9 टी माइनस 171 इज इक्वल टू 0, यही तो होगा। यस सर। अब इसका जो है टी निकाल लो, कितना आएगा टी, देखो 100। कैलकुलेट कर लो, देखो कितना आ रहा है, 9 171 मतलब 19 9 और 16, ये है 19 9 और 19 9 171 और 9 और 16, तो ये हो जाएगा 19 गुणे 3 गुणे 16, तो हो जाएगा 19 दिया 57 और 16 दिया 48, तो 57 में से 48 गया, कितना बचा 9, अरे बचा नहीं बचा, तो बच्चा देखिए हो जाएगा, इसको है ना बाई पार्ट, इसको हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया, तो ये हो जाएगा 16 टी स्क्वायर प्लस 57 टी माइनस 48 टी माइनस 171 इज इक्वल टू 0। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, तो देखो ये हो जाएगा टी इंटू 16 टी प्लस 57 माइनस, ये हो जाएगा कितना, इसको आप लोगे 3 से, 3 यहाँ निकाल लो, तो 3 ये हो जाएगा टी 16 टी, ये हो जाएगा 16 टी प्लस 57 इज इक्वल टू 0, तो टी माइनस 3 और ये आ जाएगा 16 टी प्लस 57 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला तो 0 करने का कोई मतलब नहीं है, नहीं है, क्योंकि टी की वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव में, जो कि पॉसिबल नहीं है, नहीं है। तो 0 करने का मतलब है, तो टी इज इक्वल टू कितना आया 3 फीट पर सेकेंड। 3 सेकेंड, यस सर। टाइम कितना आ गया 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड में वो एक्स में कितना चलेगा, निकाल लोगे क्या, यस सर। बताओ 3 सेकेंड में वो एक्स में कितना चलेगा, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यूएक्स टी, यूएक्स कितना है बताओ, यूएक्स है आपका 12, 12 तो 12 इंटू टी 3 सेकेंड, तो 12 दिया 36 36 फीट, तो कितना जा पाएगा, 36 फीट। एम आपने किया उसको और वो कितना नीचे जाके गिरा, 36 फीट। 36 फीट जाके गिर गया, 36 फीट पे ही जाके गिरा वो, तो जब 36 फीट पे वो गिरा जाके, तो बचा कितना 192 फीट 228 माइनस 36 फीट, कितना आ गया भाई ये 192 फीट, अरे यही होता है, यस यस सर। कितना है, यस सर कितना है, कौन सा क्वेश्चन था ये, 190 37 37 का आंसर कितना है बताओ, 192 192 फीट, समझ में आया ये, यस सर कितने फीट पहले गिर जाएंगे वो 192 फीट पहले 192 फीट पहले गिर जाएंगे, कितना फीट पहले 192 फीट, 2 फीट। 2 वो एम करके अगर आप किसी को फेंकोगे तो वो पहले ही गिरेगा, क्योंकि वहां जी कैलकुलेट आपने नहीं किया है ना, जी आपने Yes. उसमें लगाया नहीं, आपने फेंक दिया कि जा ले जा फटाक से लग जा उसको, हाँ वेलोसिटी बढ़ा के फेंकोगे तो हो सकता है, वेलोसिटी बढ़ा के फेंकोगे तो हो सकता yes, है, sir. अदरवाइज नहीं हो सकता। तो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या वेलोसिटी रखे कि वहां तक पहुंच जाए, तो निकाल सकते हो क्या इसको, कि क्या वेलोसिटी रख दे यहाँ पे कि वो 228 फीट आगे पहुंच जाए, निकाल सकते हो क्या इसको, उतने ही एंगल पे फेंकें एम करके उसको, तो क्या वेलोसिटी से फेंके, निकाल सकते हो क्या उसको, निकालना इसको,
38 आ जाओ। 38 किया क्या? यस सर। आ गया था? यस सर। तो 39 चलो, आ गया था भाई, सबसे हो गया था, तो 39 चलते हैं हम लोग। 39 में वो समझाना है बस। Find the average 39 velocity of a projectile between the instants it crosses half the maximum height. It is projected with a speed u at an angle theta with the horizontal. Find the average velocity of a projectile between the instants it crosses half the maximum height. Maximum height जब वो क्रॉस कर रहा है, ये देखो 39 कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसको किससे फेंक रहे हैं हम लोग, यू वेलोसिटी से, कितने एंगल पे, थीटा पे। ये देखो ऐसे जाएगा, Yes, sir. जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, ये हो गया उसका मैक्सिमम हाइट। क्या ना? मैक्सिमम हाइट। Ma'am, height. मैक्सिमम हाइट दिया है क्या इसमें? नो सर। Of a projectile between, find the average velocity of a projectile between the instants it crosses half the maximum height. Half the maximum height. It crosses half the maximum height. मतलब मैक्सिमम हाइट अगर मान लो इसका h है, मैक्सिमम हाइट का आधा क्रॉस कर रहा है, तब उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? मैक्सिमम हाइट का आधा मतलब h/2 पे जब होगा, इस पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैक्सिमम हाइट के जब आधे पे होगा, तब उसका Yes, एवरेज sir. वेलोसिटी क्या होगा? तो x में तो एवरेज जो x में वेलोसिटी होगा वो तो हम बता रहे हैं आपको, u cos थीटा होगा। कितना? U cos theta. तो y वाला निकाल लो, और क्या, y वाली वेलोसिटी निकाल लोगे तो काम हो जाएगा आपका। Yes, sir. यस सर। भाई y वाली वेलोसिटी निकाल लो, यहाँ vy निकाल लो, vy निकाल लो, h/2 हाइट पे तो काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा. ये बता, अरे ये आया कि नहीं आया ये बताओ पहले, या मैं बनाऊं? चलो बना ही देता हूं, लिखो। ठीक है, अब देखो, जो जो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी होगी वो तो u cos थीटा होगी ना। यस सर। अच्छा, अब इधर आ जाओ, देखो कह रहा है कि, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि, कहाँ गया, ये रहा, find the average velocity of a projectile between the instants it crosses half the maximum height. अब देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, देखो ध्यान से, फिर से ले लो इसको। कह रहा है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है, देखो यहाँ से फेंका आपने कोई प्रोजेक्टाइल ऐसे, यू वेलोसिटी से कितने एंगल पे, थीटा पे, वो ऐसे जाएगा बच्चे, ऐसे जाएगा ना। Yes, sir. तो कह रहा है कि h/2 यहाँ पे हाफ मैक्सिमम हाइट पे, तो h/2 वो कितनी बार वो h/2 गेन करेगा, वो पार्टिकल? 2 बार। 2 बार। Yes, sir. 2 बार. तो h/2 मान लो पॉइंट ए पे भी गेन किया और यहाँ पॉइंट बी पे भी, तो h/2 गेन करेगा कि नहीं करेगा, बोलो? Sir करेगा. ठीक है, नहीं आया समझ में? आ गया. Yes, sir. यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल में, यहाँ पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में लिख लो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी हो गई आपकी ux और वर्टिकल में हो गई vy। ठीक, अरे होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी क्या ux ही रहेगी, यही डायरेक्शन, और वर्टिकल में क्या vy यहाँ पे भी हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगा, डाउनवर्ड। Yes, sir. मैंने आपको Yes, एक sir. समझाया था, ध्यान से समझो आप, कि प्रोजेक्टाइल में या आप जब वर्टिकल मोशन की बात हम कर रहे हैं, फ्री फॉलिंग मोशन की बात हम कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि कोई पार्टिकल जिस वेलोसिटी से आप फेंकते हो उसी वेलोसिटी से आपके पास आता है कि नहीं, बोलो? यस सर। आता है. तो उसका मैंने ये भी बताया था आपको कि मान लो कि आप एक पार्टिकल ऐसे फेंक रहे हो ना ऊपर की तरफ, तो ये Yes, जो sir. पाथ है ना, इसका ये पाथ है, इस पाथ में अगर यहाँ वेलोसिटी v है ऊपर की तरफ, तो जस्ट उसके अपोजिट वाले साइड पे, या जब वो नीचे की तरफ आ रहा होगा तो उस पॉइंट पे भी वेलोसिटी उतना ही होगा, लेकिन डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, नीचे. डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। मैंने आपसे ये भी कहा था, मैंने कहा मान लो कि इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v डैश है,
तो यहाँ क्या वेलोसिटी होगी उसकी, V v डैश, लेकिन डायरेक्शन इसका ऊपर की तरफ होगा, यहाँ डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, नीचे डाउनवर्ड। नीचे। तो ये बता h/2 हाइट पे अगर यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन हम बता दें कि ये है v, तो क्या यहाँ पे भी h/2 हाइट पे यहाँ पे भी वेलोसिटी का डायरेक्शन v होगी, वेलोसिटी v होगी कि नहीं होगी, सो होगी। होगी ना। लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ होगा, यहाँ डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। तो x वाला कंपोनेंट तो ux है ही है, यस सर। y वाला कंपोनेंट vy हो गया, और यहाँ क्या हो गया vy, यहाँ पे भी vy है, वहां पे भी vy, लेकिन y वाले कंपोनेंट का यहाँ डायरेक्शन अपवर्ड है, यहाँ downward तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज zero वेलोसिटी देखो, एवरेज वेलोसिटी x वाली क्या हो गई भाई, एवरेज वेलोसिटी इन x अगर लिखे हम तो हो जाएगी ux प्लस ux/2, अरे नहीं yes आया, sir x में आया सर देखिए तो कितना हो गया, ux हो गया कि नहीं हो गया बोलो, yes sir और एवरेज वेलोसिटी y में देखें तो vy ऊपर की तरफ माइनस vy नीचे की तरफ, zero तो y में वेलोसिटी क्या हो गई, zero तो सिर्फ और सिर्फ किस में रही, x में कितना हुआ वो ux ux Cos. मतलब u cos, थीटा डायरेक्शन क्या रहेगा एवरेज वेलोसिटी का, हॉरिजॉन्टल, yes sir जी x अक्ष की साइड का है डायरेक्शन है वही तो एवरेज का रहेगा, yes sir हॉरिजॉन्टल रहेगा कि वर्टिकल, horizontal हॉरिजॉन्टल। देख लो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, तो horizontal ही होगा कितना क्या है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। कुछ समझ में आया नहीं आया, आया। पक्का। यस सर। अगला देखो, अगला क्या क्वेश्चन है भाई, 40, A bomb is dropped. a bomb is dropped, a bomb is dropped 10 मिनट रुक जाओ। from a plane flying horizontally with a uniform speed, कह रहा है कि एक प्लेन है, मान लो ये प्लेन हो गया, कैसे बनाऊं मैं, ऐसे प्लेन बना दो, ऐसे ऐसे बना दो भाई, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक, इससे क्या गिराया जा रहा है, बम, ये ना कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लो वेलोसिटी कितनी है इसकी, u u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, a bomb is dropped from a plane flying horizontally with a uniform speed u, तो ये इससे अगर बम गिराया जा रहा है, ये मान लो बम हो गया, ये हरे कलर का बम दे दे रहा हूं मैं, ठीक है, ये बम गिराया गया इससे, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u मान लो ये कितनी हाइट पे साइड से गिराया जा रहा है, h हाइट से, h हाइट से। ठीक है, वेलोसिटी u हो गई, so that the bomb will explode vertically below the plane. Is the statement true if the plane flies with a uniform speed but not horizontally? क्या क्वेश्चन कह रहा है भाई, कह रहा है कि शो करो कि ये बम कहाँ गिरेगा, कहाँ गिरेगा, so that the bomb will explode vertically below the plane, कह रहा है कि शो करो कि ये बम कहाँ गिरे, मतलब कहाँ एक्सप्लोड कर रहा है, वहीं एक्सप्लोड कर रहा है जहां ये गिर रहा है, जिस हाइट पे ये, मतलब इसके मतलब ये जो प्लेन है, इस प्लेन के जस्ट नीचे, इस प्लेन के जस्ट नीचे, कहने का मतलब ये है कि देखो शो क्या करना है आपको, मैं बता दे रहा हूँ, ये जब बम गिराओगे तो ये बम ऐसे ऐसे तो नहीं जाएगा, ये ऐसे गिरेगा ना बच्चे, यस सर। तो जब ये ऐसे गिरेगा, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस ट्रेवल करके नीचे गिरा, ठीक है बच्चे, तो उस Yes, समय sir. क्या ये प्लेन इसके नीचे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यस सर। वही वो कह रहा है, शो करो कि वो प्लेन उसके नीचे है, अरे हाँ ना बोल, यस सर। शो करो कि वो प्लेन उसके नीचे है। नीचे, देखते हैं करके, क्या करोगे इसमें, पहले तो निकाल लो कि h हाइट नीचे गिरने में कितना टाइम लगा,
एच हाइट नीचे गिरने में कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा, पहले वो निकाल लो। तो एच हाइट नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा, देखो एच हाइट नीचे गिरने में टाइम लगेगा, जितना टाइम नीचे गिरने में लगेगा उतना ही टाइम में क्या वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? पहुंच जाएगा। देखते हैं, देखते हैं। तो देखो टाइम जितना लगा t इज इक्वल टू, या ऐसे कर लो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, h इज इक्वल टू यू बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही तो होगा। यस सर। अच्छा h कितना है, मान लो h है, ui कितना है 0, यस सर। h आपका नीचे है मतलब माइनस h हो जाएगा, तो माइनस h इक्वल माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही तो होगा। यस सर। तो क्या ये t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी आया, यस सर। t इज इक्वल टू 2h बाई जी। ठीक है। अच्छा t इज इक्वल टू 2h बाई जी। अब ये u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर लेगा, देखो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा uxt, यस तो uxt कितना हो गया भाई, x इज इक्वल टू uxt, ux कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी इंटू टी, अरे यही तो होगा, यस सर। t अंडर रूट 2h बाई ये हो गया आपका अंडर रूट U। 2h बाई जी इंटू यू, अंडर रूट 2h बाई जी टाइम हो गया, u क्या हो गया इसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में, बम का, किसकी वेलोसिटी, बम की, बम किसमें का। हॉरिजॉन्टल में। अब देखो ये जो बम है हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इतना, क्या प्लेन भी हॉरिजॉन्टल में उतने समय में उतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया कि नहीं, बोलो। यस यस सर। सर अरे करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। किसकी स्पीड निकालोगे आप, सॉरी किसका डिस्टेंस ट्रेवल निकालोगे हॉरिजॉन्टल में, प्लेन का, यस तो सर। प्लेन का हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लो, प्लेन का डिस्टेंस ट्रेवल हॉरिजॉन्टल में, तो मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्लेन, देखो हम लिखेंगे ऐसे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्लेन, ये हम लिखेंगे एसपी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्लेन इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, चलेगा कि नहीं चलेगा, बोलो। प्लेन किस वेलोसिटी से चल रहा है, u से U वेलोसिटी। x डायरेक्शन में, टाइम कितना लगा उसको, कितने टाइम में निकालना चाहते हैं हम डिस्टेंस ट्रेवल, अंडर रूट 2h बाई जी में। जी। एक्सेलेरेशन उसके पास है कि नहीं है, नहीं है, क्यों, क्योंकि वो कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो एक्सेलेरेशन 0। 0, तो x डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन 0, मतलब प्लेन का जो स्पीड होगा, क्या वो, सॉरी प्लेन का जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, क्या वो u अंडर रूट 2h अपॉन जी होगा कि नहीं होगा, बोलो। होगा सर। और कितना बम ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उतने समय में, अंडर 2h बाई जी इंटू यू। अंडर ये बम ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स बी में लिख देता हूं, तो u अंडर रूट 2h बाई जी होगा कि नहीं होगा, बोलो। यस सर। ये बम के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, ये प्लेन के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, कौन बड़ा है, दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल है, चाहे किसी भी हाइट पे आप उड़ा दो उसको, चाहे किसी भी हाइट पे उड़ा दो, एच कोई भी हाइट हो सकती है, चाहे किसी भी हाइट पे उड़ा दो, जो बम का डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में होगा वही प्लेन का डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में होगा, तो चाहे किसी भी हाइट पे वो रहे, जहां बम गिरेगा जस्ट उसी के ऊपर प्लेन आ जाएगा, आएगा कि नहीं, बोलो। आएगा। अब जस्ट उसी के ऊपर प्लेन आएगा, चाहे कोई भी हाइट रहे जस्ट उसी के ऊपर प्लेन आएगा, इसका मतलब है जो हमारा स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट कह रहे हैं कि सो दैट द बम विल एक्सप्लोड वर्टिकली बिलो द प्लेन, क्या हमने शो कर लिया इसको, यस सर। नहीं आया समझ में, Yes, sir. अरे आया समझ में, नहीं आया, आया सर। Yeah. प्लेन भी तो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया ना बच्चे, यस सर। Yes, sir. इतना डिस्टेंस बम ट्रेवल किया हॉरिजॉन्टल में, तो बम अगर यहाँ फूट रहा है तो प्लेन जस्ट उसी के नीचे होगा कि नहीं होगा, So, होगा। यही तो कह रहा है कि जो जब बम जहां फूटे तो शो करो कि प्लेन जस्ट उसी के नीचे, हमने शो कर दिया। yes, sir. हॉरिजॉन्टल में जो प्लेन की डिस्टेंस है और जो हॉरिजॉन्टल में बम की जो डिस्टेंस है जहां वो एक्सप्लोड कर रहा है, दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए प्लेन हमेशा बम जहां एक्सप्लोड हो रहा है उसी के वर्टिकल रहेगा। तो क्या ये घाटा है कि फायदा है, अगर आप मान लो आर्मी में हो तो ऐसा कर दोगे तो सही रहेगा कि गलत, गलत है सर। गलत है। आपको तुरंत जैसे ही बम आप एक्सप्लोड कराओगे, जैसे ही यहाँ से बम छोड़ोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत तेजी से उसमें बहुत स्पीड तेज देके से आगे बढ़ना जाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो वो आपके नीचे ही Yes, पड़ sir. जाएगा।
अरे नहीं आया, आया आया। सर। क्लियर है ना? यस आप सर। यहाँ बम गिराए, उसकी स्पीड मान लो यू थी उस समय प्लेन की, जब आपने बम, भाई प्लेन से जब आप बम छोड़ोगे तो प्लेन की स्पीड और बम की स्पीड दोनों उस समय बराबर होगी कि नहीं, बताओ? होगी। बराबर होगी। क्लियर है ना? उसके Yes, बाद sir. अगर आप उसी स्पीड से जा रहे हो तो बम जहां गिरेगा तुरंत आपके ऊपर फट जाएगा, यस तो आपको सर। भी क्षति हो सकती है। मान लो बहुत नीचे से जा रहे हो तो क्या करना होगा आपको? स्पीड बढ़ानी होगी। जैसे ही बम गिराया आपकी स्पीड तुरंत ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो उसके नीचे ना फटे। उसके नीचे ना फटे। ठीक है? यस सर। तो आर्मी ज्वाइन करना तो ये सब सोचते रहना, यस सर। भला सिखाया जाता है वहां पे, ऐसा नहीं। ठीक है? अच्छा आगे क्या है भाई इसमें? तो इज द स्टेटमेंट ट्रू? क्या यह स्टेटमेंट सत्य है? अरे इस क्वेश्चन में क्या ये स्टेटमेंट सत्य है? यस सर। Yes, sir. अरे यस भाई सत्य है ये, यस सर। सत्य है। इज द स्टेटमेंट ट्रू? इफ द प्लेन फ्लाइज विथ यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट हॉरिजॉन्टली। अच्छा ये कह रहे हैं, सॉरी आगे कह रहे हैं कि क्या ये स्टेटमेंट सत्य है अगर प्लेन हॉरिजॉन्टली फ्लाई ना करके कुछ और जो है उससे फ्लाई करे तो, तब ये सत्य है? नहीं है। नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। सर। पक्का? यस सर। देख लेते हैं, देखो देख लेते हैं भाई। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट, जो टाइम लगना है वो कहाँ लगना है बताओ, ये देख लेते हैं। आ जाओ चलो देखते हैं। मान लो कि प्लेन ऐसे स्पीड से मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है यू स्पीड से, तो बम भी तो इसी स्पीड से मूव करेगा। मान लो कितनी हाइट पे? एच हाइट पे। कितनी हाइट पे? एच हाइट। मान लो किसी एंगल थीटा पे वो ना एक्सप्लोड करा दिया, कितने एंगल पे? थीटा पे। थीटा। थीटा पे। तो यहां से ये गिरने में कितना टाइम लेगा? यहां से ये गिरने में जो टाइम लेगा उतने टाइम में ये एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यस सर। यस सर। अब ये देखो इसकी हाइट कितनी है? एच है। यस सर। अब जब बम यहाँ छोड़ेगा उस समय जो प्लेन होगा वो तो प्लेन और हाइट पे चला जाएगा कि नहीं, बोलो? चला यस सर। जाएगा। नहीं आया समझ में? यस सर। चला जाएगा ना, लेकिन चला तो जाएगा ठीक है, लेकिन क्या ये यही फटेगा जहां ये उस समय वही उड़ रहा होगा जहां ये फटेगा? यही यस तो सर। प्रूव करना है हमको। यस सर। तो पहले निकाल लेते हैं टाइम, कि कितने टाइम में वो नीचे गिरा या साइड से। तो कितने टाइम में नीचे गिरा भाई बोलो? निकल जाएगा कि नहीं टाइम? कैसे? निकल जाएगा। माइनस एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस प्लस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। या आप ऐसे लिख सकते हो, बता रहा हूं मैं, देखो ये हो जाएगा आपका माइनस एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ, सॉरी अगर आपने u डायरेक्शन ऊपर दिया है तो ये हो जाएगा ui और ये हो जाएगा ux। हो जाएगा कि नहीं बोलो? यस सर। ये हो जाएगा ux। तो जो ux होगा ये हो गया ux आपका। तो यहाँ आप लगाओगे माइनस ऑफ ui t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। लगाओगे कि नहीं लगाओगे बोलो? यस सर। तो जो टाइम आएगा यहाँ से टाइम निकालो, क्या टाइम आएगा? और उस टाइम पे आप देखो कि ये x डिस्टेंस की x में कितना चला, और उसी टाइम पे आप देखो जिस टाइम पे ये h हाइट नीचे आया है उसी टाइम पे देखो कि ये जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल में प्लेन कितना दूर चला। नहीं आया समझ में? तो आया। देखो इधर देखो, यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर जी टी स्क्वायर प्लस 2u/t माइनस 2h इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या निकाल लो बच्चे? टाइम। क्या निकाल लो? टाइम। 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 ये टाइम निकाल लिया हमने, मान लो ये टाइम निकाल लिया। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 2u/y प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4u/y स्क्वायर प्लस 4 दूना 8 8gh अपॉन 2g। यही तो होगा। यस सर। ये हो गया टाइम। इस टाइम में वो x में कितना चलेगा, इसका मतलब है इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? ux से। तो x हो जाएगा ux इंटू टी। यही तो होगा। यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा तो ये हो जाएगा ux इंटू टी। अब देखो
इस टाइम में वो कितना डिस्टेंस चला प्लेन, वो भी तो एक्स डायरेक्शन ही चलेगा ना, यस सर। तो वो भी Yes. कितना हो जाएगा प्लेन का एक्स में डिस्टेंस, वो भी हो जाएगा यूएक्स इंटू टी। टी। अरे ना हाँ ना बोल, यूएक्स Yes, sir. इंटू टी। तो ये वाला बड़ा या ये वाला बड़ा या ये वाला बड़ा, तो दोनों बराबर। दोनों बराबर है, इसका मतलब वो हमेशा उसके नीचे ही रहेगा। नीचे ही रहेगा। नहीं आया हो समझ, जाएगा। आया सर। आया सर, वो हमेशा उसके नीचे ही रहेगा। नीचे ही नीचे ही रहेगा। रहेगा, बम उसके नीचे ही एक्सप्लोड करेगा। आपको क्या करनी पड़ेगी, हर हालत में स्पीड स्पीड को बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ानी पड़ेगी। आप कांस्टेंट नहीं रख सकते बच्चे, सर अगर ऊपर जाए तो उसी स्पीड से। कहीं पे भी जाए उसी स्पीड से ऊपर, मैंने किया तो ऊपर उसी स्पीड यस से, सर। अगर मैंने सर उसी नीचे। स्पीड से ऊपर कर दिया, यस सर। तब भी तो वो उसकी जो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में जो डिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे और टाइम पे। यस सर। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो उतनी ही है यूएक्स, टाइम इतना जितना गिरने में यहाँ टाइम लगा उसको यहाँ गिरने में, उतने टाइम में वो हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, उतना ही जितना कि वो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यस सर। तो दोनों का टाइम तो बराबर, सेम टाइम पे हॉरिजॉन्टल में ये भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो क्या हमेशा ये सत्य है कि जब प्लेन चाहे किसी भी एंगल पे आप उड़ा लो, किसी भी Yes. वेलोसिटी से उड़ा लो, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो तो वो हमेशा जो बम आप गिराओगे उससे वो बम हमेशा उस प्लेन के नीचे ही फटे। जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप आर्मी वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी। आपको स्पीड बढ़ा देनी पड़ेगी।